क्या आपने कभी सोचा है कि आप सच में अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं या कोई अदृश्य सिस्टम आपको चला रहा है? आप सोचते हैं कि आप फैसले लेते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप सपने देखते हैं, लेकिन सच ये है, आपकी जिंदगी का लगभग 95% हिस्सा आपका अवचेतन मन चला रहा है। हाँ, वही अवचेतन मन जो दिखता नहीं, पर हर निर्णय के पीछे बैठा होता है। चेतन और अवचेतन का अंतर आपका चेतन मन सिर्फ 5% है। यह वही हिस्सा है जिससे आप अभी मेरी आवाज सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आपका अवचेतन मन वह आपकी आदतें चलाता है, आपकी भावनाएं तय करता है, आपकी प्रतिक्रियाएं नियंत्रित करता है, आपकी पहचान बनाता है और पहचान ही आपकी वास्तविकता बनाती है। उदाहरण समझिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति बार बार पैसे कमाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार असफल हो जाता है। ऊपर से वह कहता है, मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन अंदर उसके अवचेतन में बैठा है एक विश्वास, पैसा बुरा है। अमीर लोग लालची होते हैं। हमारे घर में कभी कोई अमीर नहीं बना। अब सोचिए, अगर भीतर का प्रोग्राम ही गरीबी का है, तो बाहर की मेहनत क्या कर पाएगी? स्वामी विवेकानंद और मन की शक्ति। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लेकिन उन्होंने सिर्फ मेहनत की बात नहीं की, उन्होंने मन की शक्ति की बात की। उन्होंने कहा था, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। यह कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं थी, यह अवचेतन मन का सिद्धांत था। विवेकानंद बचपन से ही अपने भीतर एक विश्वास रखते थे कि वे साधारण नहीं हैं। उनकी पहचान साधु से पहले शक्तिशाली आत्मा की थी। उनका अवचेतन प्रोग्राम था, मैं निर्भीक हूं, और यही प्रोग्राम उन्हें शिकागो के मंच तक ले गया। बुद्ध का मन पर नियंत्रण। गौतम बुद्ध ने कहा था, हमारा मन ही सब कुछ है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने सिर्फ सोचने की बात नहीं की, उन्होंने जागरूकता की बात की। उन्होंने सिखाया, अपने विचारों को देखो, उनसे जुड़ो मत। क्यों? क्योंकि 95% विचार ऑटोमेटिक होते हैं, वे पुराने प्रोग्राम से निकलते हैं। अगर आप उन्हें पहचान लें तो आप उन्हें बदल सकते हैं। बचपन में बनते हैं प्रोग्राम जब आप छोटे थे। आपका अवचेतन पूरी तरह खुला था। माँ बाप ने जो कहा, समाज ने जो सिखाया, टीचर ने जो बोला, आपने सब सच मान लिया। अगर किसी ने कहा तुम में दम नहीं है, तो वह वाक्य आपके भीतर फाइल की तरह सेव हो गया। आज भी जब आप कोई बड़ा कदम उठाते हैं, वही आवाज भीतर से आती है, ये आपका दुश्मन नहीं है, ये पुराना प्रोग्राम है। प्रेमानंद जी और आत्मविश्वास। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं, मन को साध लिया तो संसार साध लिया। उनका जोर बाहरी सफलता पर नहीं, भीतरी शुद्धता पर था। क्योंकि अगर मन साफ है तो निर्णय साफ होंगे, और निर्णय ही भाग्य बनाते हैं। क्यों लोग औसत रह जाते हैं? क्योंकि उनका अवचेतन सुरक्षित रहना चाहता है। अवचेतन का काम है आपको जिंदा रखना, न कि सफल बनाना। इसलिए जब आप बड़ा लक्ष्य रखते हैं, डर आता है। डर असफलता का नहीं, डर अनजान का है। अवचेतन कहता है, मत जाओ आगे, यहां सुरक्षित हो। और यही लोग औसत बन जाते हैं। आदतों की असली जड़। आप सोचते हैं कि आप आलसी हैं, लेकिन आलस एक पहचान बन चुकी है। अगर आप खुद से कहते हैं, मैं डिसिप्लिन वाला इंसान हूं, और रोज छोटे छोटे एक्शन लेते हैं, तो धीरे धीरे अवचेतन नया प्रोग्राम लिखता है। पहचान बदले बिना परिणाम नहीं बदलते। रात का समय, रीप्रोग्रामिंग का समय, जब आप सोने जाते हैं, तब आपका चेतन मन शांत होता है और अवचेतन दरवाजा खोल देता है। इस समय अगर आप सकारात्मक कल्पना करें, अपने लक्ष्य को महसूस करें, आभार व्यक्त करें, तो धीरे धीरे भीतर की फाइल बदलती है। यह जादू नहीं है, यह न्यूरोलॉजी है। आप वही आकर्षित करते हैं जिस पर आपका गहरा विश्वास होता है। अगर भीतर डर है, तो आप वही परिस्थितियां आकर्षित करेंगे जो उस डर को सही साबित करें। अगर भीतर विश्वास है, तो अवसर भी उसी दिशा में आएंगे। अब सवाल, क्या आप 5% से जिंदगी जीना चाहते हैं या 95% को अपने पक्ष में करना चाहते हैं? अगर आप सच में बदलना चाहते हैं, तो सिर्फ मोटिवेशन मत ढूंढिए, अपने अवचेतन की जांच कीजिए, अपने डर लिखिए,
अपने पुराने विश्वास पहचानिए और रोज थोड़ा थोड़ा नया प्रोग्राम डालिए। विवेकानंद ने मन को शक्ति कहा, बुद्ध ने मन को सब कुछ कहा, महान संतों ने मन को साधना कहा और विज्ञान कहता है अवचेतन ही आपका वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आज से निर्णय लीजिए, मैं अपने मन का मालिक बनूंगा, क्योंकि जिस दिन आपने अपने अवचेतन को साध लिया उस दिन सफलता कोई लक्ष्य नहीं रहेगी, वह आपकी पहचान बन जाएगी। अगर अवचेतन इतना शक्तिशाली है तो क्या हम इसे बदल सकते हैं या हमें उसी पुराने प्रोग्राम के साथ जीना पड़ेगा? सच ये है, अवचेतन बदला जा सकता है। अवचेतन शब्द नहीं समझता, वह समझता है चित्र, भावना और अनुभव। इसीलिए सिर्फ बोल देना मैं सफल हूं काफी नहीं। अगर भीतर डर है तो अवचेतन उसी डर को सच बना देगा। डर क्यों आता है? बचपन की कोई घटना, कोई अपमान, कोई असफलता, वह सब अंदर सेव हो जाता है। जब वैसी ही स्थिति आती है, अवचेतन पुरानी फाइल खोल देता है। आप सोचते हैं मैं डरपोक हूं। असल में आपका प्रोग्राम डर वाला है। गौतम बुद्ध ने ध्यान क्यों सिखाया? क्योंकि जब आप शांत बैठते हैं तो आप विचारों को देख पाते हैं और जिसे आप देख सकते हैं उसे बदल भी सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, तुम अनंत शक्ति के धारक हो। उन्होंने कमजोरी की पहचान नहीं दी, शक्ति की पहचान दी। अगर आप खुद को साधारण मानते हैं तो परिणाम भी साधारण होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें